कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो सेशन है हमारा 12th क्लास के लिए है। देखिए आज जो सेशन हम कूलिंग सिस्टम जो सीजनल प्रणाली है उसका इंस्पेक्शन और रिपेयरिंग या रिप्लेसमेंट। देखिए कूलिंग सिस्टम हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। सीजनल प्रणाली क्या है? हमारा जब इंजन चलता है पावर स्ट्रोक के अंदर हमारा जो टेम्परेचर है वो 700 से लेकर के 900 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसका जो 30% है वो कम कौन करता है? हमारा कूलिंग सिस्टम करता है। मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कूलिंग सिस्टम की अहम भूमिका रही है। लेकिन कई बार क्या होता है कि सब होते हुए भी हमारा क्या है कि इंजन अच्छे से काम नहीं कर पाता, वो ओवरहीट हो जाता है। ओवरहीट को बचाने के लिए हम कूलिंग सिस्टम का यूज करते हैं, लेकिन वो ओवरहीट हो जाता है। इसका मतलब हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं परेशानी है, ठीक है। हमारा जो इंजन का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है लगातार। वो बढ़ क्यों रहा है? उसके कुछ कारण है। देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कूलिंग सिस्टम क्या है। इसकी वीडियो हमने बना दी है, अगर किसी नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के आप वहां से देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि कूलिंग सिस्टम के बारे में तो हमें पता है, उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं उनके बारे में पता है, लेकिन अब वो अच्छे से काम नहीं कर रहा तो हमने चेक करना पड़ेगा, इंस्पेक्शन करना पड़ेगा कि कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। उसके बाद उसको रिप्लेस करना पड़ेगा या उसको रिपेयर कर सकेंगे तो हम रिपेयर करें। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो सकता है कि जो हमारी जो पंप चलता है, ठीक है, कूलिंग सिस्टम के अंदर वाटर पंप है। वाटर पंप जो चलता है वो इंजन से चलता है, तो उसकी जो बेल्ट है वो लूज हो सकती है। पुल्ली के जरिए चलता है तो वो बेल्ट क्या है? लूज हो सकती है। अगर वो लूज है तो क्या करेंगे? या तो उसको टाइट करो अगर हो सकती है तो, अगर ज्यादा लूज हुआ है या कट चुकी है तो हम उसको क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे, ठीक है जी। पहला पॉइंट तो ये हमने चेक करना है लूज है कि नहीं है। लूज नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर है तो उसको ठीक करो या रिप्लेस करो। उसके बाद लो कूलेंट। हमने जो कूलेंट है ग्रीन कलर का उसका भी तो स्तर जांचना है। उसमें क्या है? लो होता है, मीडियम होता है और फुल। अब क्या है कि हमारे में कूलेंट की कमी आ गई है तो हमने क्या चेक करना पड़ेगा? पहले चेक करने के बाद देखेंगे कि कूलेंट हमारा कम है तो उसको क्या है? और डाल देंगे, फिल कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद चेक करेंगे थर्मोस्टेट। जो थर्मोस्टेट वाल्व है, देखिए हमारा जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने का काम थर्मोस्टेट वाल्व करती है। कब कितना पानी या कूलेंट हमारे इंजन के अंदर से जाना है वो डिसाइड करते हैं थर्मोस्टेट। क्या थर्मोस्टेट जो स्विच है या इसका सेंसर है वो खराब हो जाए और ये ओपन ही ना कर सके हमारी जो सिस्टम है उसको, तो ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। अगर खराब है तो सेंसर को और स्विच को रिप्लेस ही करना पड़ेगा, हम इसको रिपेयर नहीं कर सकते। इसके बाद बात करेंगे वाटर पंप। वाटर पंप का खराब हो जाना भी तो एक कारण है। अगर वाटर पंप काम नहीं करेगा तो हमारा जो कूलेंट पानी है उसके अंदर जा नहीं सकता, तो ये भी अगर खराब है तो रिप्लेस ही होगा, ठीक है जी, ठीक नहीं होगा। रेडिएटर फिन्स डैमेज। देखिए रेडिएटर फैन की क्या होता है, हम कई बार रात को ज्यादा सफर करते हैं, तूफान आ जाता है या जहाँ पर जो मच्छर और मक्खी ज्यादा है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमारे जो रेडिएटर जब चलता है गाड़ी स्पीड में तो उसके आगे आगे चिपक जाती है। तो कुछ फिन्स होती हैं जो नाजुक फिन्स रहती है हमारी रेडिएटर फिन्स। हमेशा देखिए जब भी कोई इंपैक्ट होगा उस चीज पे तो वो क्या है? बैंड हो सकती है, ठीक है, या वहां से मिट्टी उस पर जम सकती है। तो हम उसको क्या करेंगे? साफ करवाएंगे पानी के प्रेशर से, लो प्रेशर पे। अगर सीधी हो सकती हैं तो उनको ठीक करेंगे, रिपेयर करेंगे। अगर ये फिन्स इतनी ज्यादा खराब हो गई हैं कि ठीक हो ही नहीं सकती, सीधी नहीं कर सकते, तो हमें रेडिएटर ही बदलना पड़ेगा, ठीक है। अगर सीधी हो सके तो ठीक है, अदरवाइज रिप्लेस। उसके बाद करेंगे लीकेज ऑफ कूलेंट। कूलेंट की लीकेज कहाँ हो सकती है? देखिए या तो जो होज पाइप है वो चेक करेंगे, कनेक्शन चेक करेंगे ठीक है कि नहीं, या फिर जहाँ पे हम कूलेंट डालते हैं वो हमारा जो प्लास्टिक का बॉक्स होता है उसको चेक करेंगे कहीं टूट तो नहीं गया, ठीक है, क्रैकिंग तो नहीं आ गई है तो उसको भी रिप्लेस करेंगे। लेकिन अगर कोई भी ज्वाइंट अगर लूज है पाइप का तो उसको करेंगे टाइट सीलिंग के साथ। आगे करता है फैन मोटर। जो पंखा हमारा चलता है जब गाड़ी रनिंग में नहीं होती, खड़ी रहती है, तो जो पंखा है उसकी मोटर भी खराब हो सकती है, तो उसको भी चेक करके रिप्लेस कर देंगे। इसके बाद है रेडिएटर कैप सीलिंग। देखिए रेडिएटर की कैप है वो प्रेशर को मेंटेन करके रखती है। अगर उसकी कैप में क्या है सीलिंग खराब हो जाएगी तो वो प्रेशर मेंटेन नहीं रह पाएगा, तो ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। नहीं तो फिर रिप्लेस, इसको तो रिप्लेस ही करना पड़ेगा, जो सीलिंग है उसको रिप्लेस ही करना पड़ेगा कैप को। उसके बाद इग्निशन टाइमिंग। अगर इग्निशन टाइमिंग भी हमारी ठीक नहीं है, कभी स्पार्किंग हो रही है कभी नहीं हो रही है, तो इंजन भी क्या है? ओवरहीट करेगा, क्योंकि उसकी जो प्रोसेस है जिस टाइम पे होनी चाहिए उस पर नहीं हो रही, तो इंजन के ऊपर लोड बढ़ेगा। तो लोड बढ़ेगा तो हमारा इंजन का जो टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिक हाई हो जाएगा।
तो ये कुछ चीजें हैं जिसमें हमें कूलिंग सिस्टम के बारे में चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि ठीक हो सकती हैं, रिपेयर करवा देंगे, जैसे कि फिन्स की बात थी, फिन्स हो सकती है, पुली बेल्ट हो जाएगा, ठीक है जी। इग्निशन सिस्टम को सेट कर देंगे, ठीक है, और कैप की सीलिंग, ठीक है। लेकिन बहुत चीजें ऐसी हैं, अगर खराब हो गई, जैसे मोटर्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मोटर्स हैं, अगर वो खराब हो गई तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस ही करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो इसके साथ जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इसी के साथ अगर कोई क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में आके आप क्वेरी लीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।